वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने घर में टेंशन में इधर उधर घूम रहा था। उसे तानी की बहुत फिक्र हो रही थी। कबीर ने कई बार तानी को कॉल किया था, लेकिन तानी का फ़ोन स्विच ऑफ था। कबीर फ्रस्ट्रेट होकर अपने बाल में अपना उंगलियां फेरते हुए आई आई हेल कि तुम ठीक हो तानी। पता नहीं तुम्हारे घर वाले तुमसे न जाने क्या क्या सवाल कर रहे होंगे। काश तुमने मुझे अपने साथ आने दिया होता, कम से कम मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता। कबीर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके फ़ोन में कॉल आता है। फ़ोन पे तानी का नेम फ्लैश हो रहा था। कबीर तुरंत ही कॉल रिसीव करता है और फिक्र से पूछता है, हेलो तानी, क्या तुम ठीक हो? घर वाले ने तुमसे कुछ कहा क्या? उन्होंने तुमसे ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछा? क्या वो तुमसे नाराज़ हैं? तुम कुछ तो बोलो तानी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? दूसरी तरफ से तानी, तुम कुछ बोलने दोगे तब ना कुछ बोलूँगी मैं। कबीर एक गहरी सांस लेते हुए, सॉरी अब बोलो तानी, एक लाइट स्माइल के साथ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यू डोंट वेरी, हम और तुम तो ठीक हैं। और हाँ, आज ऑफिस में डे ऑफ लेना, तुमसे सारे एम्प्लॉयर्स को डे ऑफ दी है, लेकिन मुझे पता है तुम ऑफिस जाने की सोच रही थी। कबीर तो एक्चुअली तानी कबीर की बात को बीच में ही काटते हुए, तानी नहीं, कोई बहाना नहीं प्लीज, तानी ने बहुत प्यार से बोला था। कबीर मुस्कुराहट से साथ, ओके ओके, एम एल्सो नॉट गिविंग ऑफ ऑफिस टुडे। अब खुश तानी, हम कबीर, नाउ टेक केयर ऑफ यू सेल्फ, बाय। तानी हम बाय फोन काटते हैं। तानी मन में वो लड़की कितनी खूबसूरत होगी जिसकी किस्मत में कबीर जैसा इंसान लिखा है। यह सोचते हुए तानी के चेहरे में एक लाइट स्माइल आ जाता है। शाम को स्वयं और तानी कहीं जा रहे होते हैं। स्वयं कार ड्राइव कर रहा होता है, वहीं तानी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। तानी कई बार स्वयं से सवाल कर चुकी थी, लेकिन स्वयं इसका सीधा सीधा असर बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। तानी प्लीज स्वयं अब तो बता दो कि आखिर जा कहाँ रहे हैं। स्वयं कार रोकते हुए, तुम खुद ही देख लो। तानी अब गौर करती है वो कहाँ है। तानी उस जगह को देख के शौक थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्वयं उसे यहाँ ले आएगा। स्वयं तानी की तरफ देखता है। हम स्वयं तानी की ओर देखते हुए एक लाइट स्माइल के साथ कहता है। तानी अब भी हैरानी से अपने आँख बड़ी किए और मुंह ओपन किए उसे देख रही थी। स्वयं अब अपनी कार के डोर ओपन करता है, लेकिन तानी अब भी वैसी बैठी हुई थी, जिसे देखकर स्वयं तानी के कंधे पर हल्का ठेक करता है और उससे कहता है, यही बैठी रहोगी क्या? लेट्स गेट आउट ऑफ कार। तानी चुपचाप अब जा में अपना सिर हिलाती है और सिर झुकाए बैठी थी। स्वयं तानी से फिर कहता है,
क्या हुआ, तुम्हें अपने घर नहीं जाना क्या? तानी उदासी से धीमी आवाज में, मैंने परमिशन नहीं ली है। अगर तुम्हें देख के सबको बुरा लग गया तो मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता। स्वयं अब तानी के चीख को पकड़ता है और उसके सिर ऊपर करते हुए कहता है, ये तुम्हारा घर है तानी, यहाँ आने के लिए तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। चलो अब नीचे उतरो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे रात हो जाएगी। तानी लेकिन स्वयं चुपचाप नीचे उतरो। तानी, नहीं तो फिर तुम्हें मेरे गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। क्या? तानी 2 से 3 बार ना मैं अपना सिर हिलाती है। स्वयं एक लाइट स्माइल के साथ कहता है, हाँ हाँ तो चले तानी। और स्वयं अब चुपचाप कार से उतर जाता है। गेट पर खड़ा वॉचमैन तानी को देखकर एक पल तो हैरान होता है, फिर खुशी से, अरे तानी बिटिया। तानी एक मुस्कुराहट के साथ, कैसी है अंकल? वॉचमैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मैं अभी सबको बताता हूँ कि तुम आई हो। तानी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही वॉचमैन वहाँ से दौड़ते हुए घर की तरफ जा चुका था। तानी अभी घर के बाहर ही खड़ी थी। उसे बहुत झिझक हो रही थी, पर अंदर आने के लिए सैम तानी को परेशानी को समझता है, लेकिन उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घर के अंदर ले जाने लगता है। तानी बस बिना किसी भाव के स्वयं को देख रही होती है। दोनों अब घर के दरवाजे पर थे। वॉचमैन में साथ तानी के चाचा बाहर की आर होते हैं। वॉचमैन, देखो सर, मैं कहाँ था ना। तानी के चाचा तानी को एक पल हैरानी से देखते हुए फिर घर के बाकी मेंबर्स को आवाज लगाते हैं। उससे आवाज को सुन के बाकी सब यहाँ आने लगते हैं। तानी के पापा आश्चर्य पहनते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए, क्या हुआ विजय, क्या इतना आवाज लगा रहे हो? तानी के पापा की नज़र अब स्वयं और तानी पर पड़ती है, जो दरवाजे पर खड़े थे। आशा किचन में अपना हाथ साफ करते आती हुई, क्या हुआ, क्या हो गया आपको, क्या पना इतना चिल्लाए जा रहे हैं? उसकी नज़र भी अब तानी और स्वयं पर जाती है। सब तानी और स्वयं को हैरानी से देख रहे थे। अभी पूरे घर में बस शांत छाई हुई थी। तभी स्वयं साइलेंट फिक कहते हुए कहता है, हमें अंदर आने को नहीं कहोगे? स्वयं की बात सुन सब अपने शेष में वापस आते हैं। आशा घबराती हुई, हाँ हाँ अंदर आओ बेटा। तानी अभी अपने पापा की ओर तरफ देख रही थी, जैसे वो अपने पापा का परमिशन चाहती हो घर के अंदर आने के लिए। तानी के पापा तानी को हाव भाव समझ जाते हैं और कहते हैं, पहली बार बेटी और दामाद साथ घर आए हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखना। तानी के पापा अब चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तानी के फेस भी अपने पापा की बात सुन हल्की मुस्कुराहट छा आ जाती है, जिससे स्वयं के चेहरे पर भी एक लाइट स्माइल आ जाती है। दोनों घर के अंदर
इंटर करने ही वाले होते हैं तभी तानी के चाचा दोनों को रोकते हुए कहते हैं, रुको, आशा जाकर जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। आज पहली बार दोनों साथ में घर आए हैं। तानी के चाचा आशा की ओर देखते हुए कहते हैं, स्वयं और तानी के पैर वहीं थम जाते हैं। आशा अब वहाँ से जाती है और कुछ देर में आरती की थाली आशा स्वयं और तानी की आरती उतारती हुई मन में कुछ ही दिनों तो साथ रहेंगे दोनों, फिर तो ड्राइवर्स ही होना है इनका। तानी अंदर आती है और अपने चाचा को हक करते हुए, कैसे हो चाचू? तानी के चाचा, मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा। आज तुम दोनों यहाँ देख के और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया हूँ। तानी अब अपना घर को देखने लगती है। उसका आँखों को सामने उसके पुराने याद आने लगे हैं। तानी अपने घर का एक कोना देखने लगती है। तानी मन में, मेरा घर पहले ही से कितना बदल गया है, लग ही नहीं रहा है जैसे ही मेरा ही घर हो। 2 साल बाद यहाँ आई हूँ और मुझे कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा यहाँ। आशा, अरे तुम दोनों कब यूं ही खड़े रहोगे? जाओ अपने चाचू के साथ बैठो और अपने घर के हाल चाल बताओ। तब तक मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। तानी सोफे पे बैठ कर आपस में बात कर रहे होते हैं। तानी अपने चाचा से पूछती है, कोई भाई और काया दिखाई नहीं दे रहे, वो दोनों कहाँ हैं? तानी के चाचा, काया को अपना फ्रेंड के साथ बाहर गई है और अथर्व भाई का भी ऑफिस से आने का टाइम हो गया है। तानी के चाचा कुछ सोचते हैं और तानी से कहते हैं, तानी बेटा, क्या ना तुम अपने कमरे को देख लो एक बार, आखिर इतने साल बाद आई हो तुम यहाँ। तानी, हाँ। मैं अपना सिर हिलाती हुई ऊपर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तानी के जल्द ही तानी के चाचा एक गहरी सांस लेते हैं और स्वयं से कहते हैं, स्वयं, क्या सच में तुम काया से शादी नहीं करना चाहते? स्वयं सिर झुकाए, जी अंकल, मैं तानी से शादी नहीं करना चाहता। मतलब इसलिए कि मेरा इरादा आप लोगों को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। तानी के चाचा, नहीं नहीं बेटा, इन फैक्ट मैं खुश हूँ कि तुम काया से शादी नहीं करना चाहते। तुम स्वयं तानी के चाचा की ओर देखते हुए हैरानी से पूछता है। तानी के चाचा, हाँ बेटा, मैं हमेशा से चाहता था कि अगर तानी और तुम्हारी शादी हो गई तो तुम दोनों इस शादी को दिल से निभाओगे और तुम्हारी और काया से शादी होती तो शायद ये मुझे बुरा लगता, क्योंकि तानी भी मेरी बेटी है। तानी के चाचा की बात सुनकर स्वयं के चेहरे पे एक लाइट स्माइल आ जाती है। तभी उसे मेन डोर पे आवाज़ आती है जहाँ काया खड़ी होती है। काया अब दौड़कर स्वयं के पास आती है और एक साइलेंट कहती है, स्वयं तुम मुझसे मिलने आए हो ना? मुझे पता था कि तुम मुझसे दूर नहीं रह पा सकते। स्वयं मैं पूरी फैमिली से मिलने आया हूँ। काया अपना वाइफ के साथ वेट काया हैरान से पूछता है। स्वयं हम तानी ऊपर अपने कमरे में है। तानी की बात सुनकर काया गुस्से से अपना मुठिया कस लेती है। वहीं दूसरी तरफ तानी जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा ओपन करती है, तानी हैरान हो जाती है
तानी देखती है कि उसका कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा 2 साल पहले था। तानी कमरे के अंदर आती है और कमरे को अच्छे तरीके से देखने लगती है। तानी अपने कमरे की एक एक चीज को छू कर देख रही थी। अपने बेड के पीछे लगी उस बड़े से तस्वीर, उसके बुक्स, उसके सॉफ्ट टायल, उसकी हर चीज वैसे की वैसी रखी हुई थी, जिसे उसे लग रहा था उसके कमरे में धूल मिट्टी लग गई होंगी। लेकिन उसका कमरा पूरी तरीके से साफ था। हर चीज उसका जगह पे वैसे ही रखा हुआ था जैसे तानी रखती है थी। अपने कमरे को देखकर तानी मुस्कुराते हुए, मुझे लग रहा था पूरा घर बदल गया है, तो ना जाने मेरा कमरा कैसा होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसा है। लेकिन कैसे? तभी उसे काया की आवाज आती है जो दरवाजे पर टिकी खड़ी थी। क्या? क्योंकि अथर भाई ने इस कमरे को वैसा का वैसा रखा हुआ है जैसे तुम छोड़ के गई थी। तानी खुशी से काया तुम कब आई और कैसे हो तुम? काया कमरे के अंदर आती हुई कहती है, तो बस आई। इस कमरे को अथर भाई ने ऐसा रखा हुआ है। वो हर रोज इस कमरे की सफाई करते हैं और ध्यान रखते हुए कि हर चीज उसकी जगह पे रहे। इस कमरे को अथर भाई ऐसे संभाल के रखते हैं जैसे ये तुम हो। तानी के चेहरे में अपने के लिए अपने भाई की केयर देख के खुशी थी। काया आगे कहते हुए, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मेन बड़े पापा ने तुम्हें इस घर में आने कैसे दिया? तानी मुझे नहीं मालूम, दरअसल स्वयं मुझे यहाँ लेकर आया है। काया क्या उसके तुम माफ कर दिया हो? स्वयं का बेकेयर तुम्हारे लिए इतना बदल क्यों गया? तानी इस पर कुछ नहीं कहती। काया तुम चुप क्यों हो? तानी क्या कुछ चल रहा है जो शायद मुझे नहीं मालूम? तानी सवालिया नजर से काया की तरफ देख रही थी। काया तानी के सामने जाकर खड़ी होती है और अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहती है, देखो तानी, मुझे भी मालूम है कि स्वयं मुझसे प्यार करता है, फिर स्वयं ने अचानक ये डिसीजन क्यों लिया? तानी हैरानी से, कैसे डिसीजन? काया शैतान मुस्कान के साथ, ओह तानी, कम से कम मेरे सामने तो मासूम बनने का नाटक मत करो। तानी तुम क्या कह रही हो? मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और तुम किस डिसीजन की बात कर रही हो? काया कुछ ही दिनों में तुम्हारी और स्वयं का डिवोर्स होने वाला है। फिर स्वयं ने क्या मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया? आखिर कहा स्वयं क्या है तुमने स्वयं से मेरे बारे में जो स्वयं इतना बदल गया है? तानी हैरानी से काया की तरफ देख थी, लेकिन उसके अब भी नहीं सोचा कि स्वयं काया के से शादी से इनकार कर सकता है। अब तानी को सच में लग रहा था कि कुछ तो बात है कि जिससे स्वयं इतना बदल गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज। और गाइज वीडियो के एंड में मेरी 2 वीडियो रिकमेंड करती हैं गाइज, तो उसे भी लास्ट में प्ले कर सकते हैं गाइज। और चैनल पे नए हैं दोस्तों
तो चैनल पर सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर्स मेरे बन सकते हैं गाइज। मेरे चैनल पर जल्दी 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए गाइज, और आप लोगों के सपोर्ट से भाई गाइज, और मेरे चैनल पर जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे गाइज। तो प्लीज़ मैं ऐसा करता हूँ, हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।